आपको आज पूर्व एग्जाम के प्रश्न करवा रही हूँ। जो मुस्लिम सत्ता विरुद्ध राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध था ना, विशेषकर कौन कौन से थे? रतन सिंह, अमीर, कानड़देव, मालदेव, चंद्रसेन, प्रताप। ये जो शासक थे रतन सिंह, अमीर और ये कानड़देव ये दिल्ली सरदार थे, दिल्ली दरबार के थे। अलाउद्दीन खिलजी वगैरह उनसे संपर्क जो प्रतिरोध था। मालदेव, चंद्रसेन, प्रताप इनका मुगलों के साथ था। तो इन दोनों को हम देखेंगे। ये कॉलेज व्याख्या था, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रीट, इन सब में ये टॉपिक आते हैं। तो मैं आपको इनके पूर्व एग्जाम के प्रश्न करवाऊंगी। ये किस किस से करवाऊंगी? ये बुक है पैनोरमा बुक और एनसीईआरटी दोनों से करवाऊंगी। एनसीईआरटी के पॉइंट है ना, वो थोड़े से ही पॉइंट होंगे, वो भी दिखा दूंगी। और ये पैनोरमा बुक इससे भी करवाऊंगी मैं। तो पूर्व एग्जाम के प्रश्न ये भी देख सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जो आए थे ये आप पूरे देख सकते हो, वो भी करवाऊंगी मैं। और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10 क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है ना, राजस्थान अध्ययन, वो है। इसके अंदर ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो राजस्थान का इतिहास ये पूरा का पूरा डिटेल से दिया हुआ है। हमको क्या पढ़ना है इसमें से हम ये देखें कि जो पढ़ना है प्रताप है, हमको पढ़ना है। और एक और पढ़ना है रतन सिंह है, मालदेव नहीं है, सॉरी मालदेव भी है हमारे, और चंद्रसेन है, और एक और जो प्रताप है और हमीर है और रतन सिंह। ये मैंने बता दिया आपको, ये पढ़ने हैं हमको। तो ये कहाँ है ये हम देखेंगे पूरा का पूरा। ये अनुक्रमिका है पूरी, राजस्थान अध्ययन बुक की है ना, ये है। और यहाँ से 5 जो है ना हमारे इतिहास में, हमारे जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या कॉलेज व्याख्याता के जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, वो पढ़ेंगे। ये सभ्यता तो मैंने लगभग सब बता दी थी। अब पहले हम पढ़ेंगे प्रथम में। तो हमारा पहला ही शासक था रतन सिंह। रतन सिंह 1302 से 1303 में रणथंभौर का जो शासक था, सॉरी चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह। 1303 से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था रतन सिंह को, जिसके कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक व्यापारिक उपयोगिता भी थी। 1540 में किसकी जो रत्न था मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मवती को प्राप्त करना बताया गया। और दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। दशरथ शर्मा ने इनका सहयोग दिया। हाँ, ये सही है। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति कौन थे? घोड़ा बादल वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मवती ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार उनके साथ कौन था? अमीर खुसरो भी सम्मिलित था। और उसकी बुक कौन सी थी? खज़ाइनुल उल फतह में इस आक्रमण का वर्णन है। किसका है? रतन सिंह का और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का आक्रमण है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र, इसका पुत्र का क्या नाम था? खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ में गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। इतना ही था रतन सिंह के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना। ये जो अमीर दिया हुआ ना, ये मेवाड़ का अमीर है। और जो हमारे जो टॉपिक में दिया हुआ है वो हमीर देव चौहान है। हमीर देव चौहान वो रणथंभौर का था। और इसके अंदर है ना, इस अमीर ने, राणा अमीर है ना, इसने मोहम्मद बिन तुगलक को बांसवाड़ा सिंगुली के युद्ध में हराया था। किसने हराया था? राणा अमीर ने। अब ये 1326 और 1364 में दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट में। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ देख सकते हो। हम रणथंभौर का चौहान वंश इस वंश के प्रतापी शासक था। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज 1194 में की थी। ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी वाहलामन, प्रल्हादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ था। जो किसका पुत्र था? ये पुत्र था पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज का पुत्र था। कौन था? वीर नारायण, जिसने इल्तुतमिश को हराया था। उसके उत्तराधिकारी वाघभट ने भी दिल्ली में भेजे गए तुर्क अधिकारियों को अपने पैतृक राज्य से बचाया था। और उसके पुत्र जैत्र सिंह ने, किसका पुत्र था ये? उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना रणथंभौर नहीं जीतने दिया, उसके कर देने के लिए विवश होना पड़ा। किसको? जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन को कहा था। नासिरुद्दीन और जैत्र सिंह के बीच में भी युद्ध हुआ था। अमीर 1282 से 1301। 1282 में अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई थी इन्होंने। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। और मेवाड़ के राज शासक कौन थे? समर सिंह को इन्होंने हराया था। किसने? हमीर ने। 1291 में जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसे भी सफलता नहीं मिली। जलालुद्दीन ने हमीर द्वारा मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण देने के से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। हमीर ने जब विद्रोही को लौटाने से इनकार किया तो 1299 में उसने खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना ने उससे पराजित कर दिया।
1301 में अलाउद्दीन ने समेत सेना लेकर रणथंबोर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो छल कपट का सहारा लिया और अलाउद्दीन ने अमीर को सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को याद रखना क्षेत्र किले में लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके विश्वासघात के कारण से किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अमीर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और किले में अमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में जल जौहर हुआ था। यहाँ अमीर वीर उद्धारक शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयनचंद्र सूरी की पुस्तक कौन सी थी, याद रखना, हमीर महाकाव्य। जोधराज की हमीर रासो, चंद्रशेखर की हमीर हट नामक ग्रंथों में अमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस है जो अमीर के लिए दोहा प्रसिद्ध है वो है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये एनसीईआरटी की दी हुई टॉपिक है, याद रखना। और मैंने बता दिया। और जोधराज ने हमीर रासो लिखी थी और एक हमीर रासो लिखी थी सारंगधर ने, एक हमीर रासो लिखी थी महेश दास ने, और चंद्रशेखर ने हमीर हट। इन पुस्तकों को अच्छी तरह याद रखना। अभी जो मैं बता रही हूँ वो जालोर के इस चौहान वंश के प्रतापी शासक। तो हमारे टॉपिक में है कानड़देव पर। कानड़देव कहाँ के थे, जालोर के चौहान वंश के शासक थे। कीर्तिपाल ने यहाँ चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ये दिल्ली के गुजरात माल का इतना तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक जालोर पर चौहानों का अधिकार था। दिल्ली सल्तनत के समय में जालोर में चौहानों का अधिकार था, है ना। और जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। 1181 में इस राजवंश की नींव डाली थी। अब है कानड़देव, हमारा टॉपिक है कानड़देव। 1305 से 1311 यानी 6 साल उन्होंने शासन किया था। कानड़देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन की सेना में गुजरात के आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो मध्य विवाद हुआ था। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक कौन थे, एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा था। 1305 में किसने भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा सेनापति था, एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था। वह कानड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। अब ये कानड़देव को दिल्ली ले गया। दिल्ली दरबार का जो माहौल कानड़देव था ना, उसके स्वाभिमान के अनुसार विरुद्ध में था। जिस तरह शिवाजी गए थे उसी तरह शिवाजी भी वहाँ से नाराज आ गए थे क्योंकि उनका सम्मान नहीं हुआ था दिल्ली दरबार में। कानड़देव दिल्ली दरबार से चला आया और उसके बाद कानड़देव अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना था। ये किसकी पुस्तक थी, मुहम्मद नैणसी की। उनके अंदर उसका फिरोजा का विवरण दिया गया है। 1308 में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया था। 1308 में सिवाना पे उसका नाम खैराबाद रखता था, खिजराबाद चित्तौड़ कर रखा था। कमालुद्दीन गुर्ग है ना, उसको वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ये कमालुद्दीन गुर्ग है ना, इम्पोर्टेंट है। किस किले का नियुक्त किया था प्रतिनिधि, इसने सिवाना दुर्ग का। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का घेरा डाला लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अतः कानड़देव को एक दहिया सरदार कौन था, बीका, याद रखना। विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे मालदेव, चंद्रसेन, प्रताप। 3 शासक रहे हैं जिनका भी मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध था। तो याद रखना, मारवाड़ का राठौड़ वंश, इस वंश के प्रतापी शासक। तो हमको तो सिर्फ 3 शासक पढ़ने हैं आज के टॉपिक में। कौन कौन से, मालदेव, चंद्रसेन और प्रताप। तो कहाँ का है ये, प्रताप है उदयपुर का, जो मेवाड़ शासक के थे। तो हम देखेंगे मालदेव का पुत्र कौन था। मालदेव ये देखो, ये था चूड़ा का रणमल का जोधा, और मालदेव का पुत्र था चंद्रसेन। ये 2 ही हमारे, देखो चंद्रसेन है। तो मालदेव का शासन था 1531 से 1562 तक। मालदेव खानवा के युद्ध, इसकी इंपॉर्टेंट बातें याद रखना, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। बाद में हम पैनोरमा के पॉइंट से भी आपको डिटेल से और बताएंगे। मारवाड़ का शासक, इनका पिता गागा था। मालदेव का पिता कौन था, राव गागा था। उसने 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। तो बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था ना मेवाड़ पे, जब कर्मावती ने जौहर किया था, हुमायूं को राखी भी भेजी थी, वो नहीं गई थी, लेकिन मालदेव ने वहाँ उसकी सहायता की थी, राणा शाह विक्रमादित्य की। और 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकर की पुत्री उमादेव से विवाह किया था, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में उसने पूरी जीवन बिताया था। फिर उसके जो सापा होता ना, उसके साथ अनुमोल जो सती हुई थी, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना के कारण वह मालदेव का ससुर व उमादेव का नाम राव लूणकरण, उमादेव के पिता का नाम राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव और उमादेव के बीच संबंध बिगड़ गए। रूट कर अजमेर के तारागढ़ में रही इतिहास के रूठी रानी का नाम से प्रसिद्ध हुई है। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैत सिंह पर भी आक्रमण किया था। राव जैत सिंह का आक्रमण किया, राव जैत सिंह मारा गया। बिट्टू सूजा ने राव जैत सिंह रोसंत भी
उसके अंदर सारा वर्णन उसने किया था। जो युद्ध हुआ था साहिबा पाहिबा का युद्ध था, उसके अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद आक्रमण किया 1542 में राज्य अधिकार कर लिया। वीरमदेव ने राज जैसे शेरशाह की शरण में चले गए थे। वीरमदेव एवं राज जैसी दोनों शेरशाह के समर्थन में चले गए। जब मालदेव ने इस पर आक्रमण किया ना तो वो वहाँ चले गए। और 1539 से 40 में शेरशाह के हाथों से पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा, उसे पता था। 1543 से 44 में मालदेव की शेरशाह सूरी से आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी की दुर्दशा से मालदेव उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापति जैता और कुपा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह ने युद्ध किया। वीरगति को प्राप्त हो गए जैता और कुपा। उसकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह की मृत्यु 1545 में मालदेव के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, पलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेरता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई। अब है रामचंद्र सेन। राम मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को से अप्रसन्न होकर उसने राज्य में निर्वासित कर दिया। राम और उदय सिंह ये दोनों अकबर के दरबार में चले गए थे। उसने अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था। उसने भी उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया था। चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन ने अपने दो भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 में राम सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया 1564 में। ये एनसीईआरटी की बुक है ना, इसलिए मैं इससे बाहर नहीं जा रही हूँ। मैं इससे बाहर जब पैनोरमा से पढ़ूंगी ना, आपको पूरा थोड़ा और डिटेल से जाऊंगी। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर की प्राप्ति की आशा से नागौर दरबार पहुंचा था। कहीं कहीं कहते हैं नहीं पहुंचा, कहीं कहीं बुकों में आपको मिलेगा ही वो पहुंचे थे। मगर अकबर का उसके भाई राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देकर उसने नागौर छोड़ दिया, क्योंकि राम और उदय सिंह भी अकबर के साथ में थे। तो संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नहीं, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। किसने? अकबर ने। चंद्रसेन को मारवाड़ की सहायता मिलने इस मार्ग से गुजरात की हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 1565 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय में बादराजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसके चारों ओर से घेर लिया तो वो हटकर वहां से सेवाना में अपना मोर्चा बनाया। सेवाना का गढ़ पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सूजा और देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। कौन कौन से थे? रावल, सुखराज, सूजा और देवीदास साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के द्वितीय युद्ध चंद्रसेन के विरुद्ध सेवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर रामपुरा की पहाड़ियों में चला गया। कौन चला गया? चंद्रसेन। जानकर मुगलों की छोटी सेना के लिए उसे विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था। बादशाह ने सेना की वर्दी कर दी और फिर भी चंद्रसेन हाथ न लगा। सेवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद की और पीपलोद जो है ना बाड़मेर में काणूजाम की पहाड़ियों में चला गया। उसके बाद लूट खटोस आरंभ कर दी। इस नीति को मारवाड़ लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण ली थी जाकर। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा। 1581 में अपनी मृत्यु तक उसने जारी रखा। विश्वेश्वरनाथ रेहू ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की। किसने की थी? विश्वेश्वरनाथ रेहू ने। और पहाड़ियों भटकने सामना नहीं कर सका, मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों से भटकने के बाद भी मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन ने मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, पूर्ववर्ती सब कहा जाता है। विश्वेश्वरन ने चंद्रसेन की तुलना भी प्रताप से की है। और ये देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी गए थे और कहाँ कहाँ किस किस पहाड़ियों में जहाँ जहाँ भटके, पीपलोद की काणूजा की पहाड़ियों में चले गए थे, जहाँ जहाँ मैंने बताया। अब है लास्ट में अब रहे हमारे महाराणा प्रताप। रतन सिंह कर दिया, हमीरदेव कर दिया, अमीरदेव चौहान कर दिया, कानरदेव कर दिया, मालदेव कर दिया। अब रहा चंद्रसेन भी हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे प्रताप। और प्रताप की पीडीएफ तो आप सब पढ़ते हैं हर एक एग्जाम में, सीईटी, बीएसटीसी वगैरह जहाँ हर एग्जाम में पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ से थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट तथ्य वो बता रही हूँ। नेक्स्ट में आपको जब ये सारे नोट्स मिलेंगे ना, अब 7 जनवरी तक तो आपको नोट्स नहीं मिल सकते क्योंकि मेरा एग्जाम है। उसके बाद आपको जितने भी नोट्स मिलेंगे ना, क्योंकि हिस्ट्री के फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड में सब ये टॉपिक आते हैं, तो पूरे एनसीईआरटी और पैनोरमा बुक और अथॉरिटी बुक से मिला के बना के आपको शेयर करूँगी। 9 मई 1546 को कुंभलगढ़ के में जन्मे। 1572 में मेवाड़ के शासक बने महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना अधिकारी बनाया था, क्योंकि उदय सिंह के ये पुत्र थे।
जयवंताबाई इनकी माँ थी जो सोनग्रा की थी, जालोर की सोनग्रा, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। समय दिल्ली मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, एक अकबर की अधीनता स्वीकार करना, कर सुविधाजनक जीवन बिताने का, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने, अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प उसके चुनने की स्थिति, उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया और अपने कर्तव्य और विचारों को अपने सामंतों और भीलों को गुट बनाया। सदैव एक देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उन्होंने गोगुंदा को अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थापित कर दिया। गोगुंदा से चले गए वो कुंभलगढ़ चले गए। अकबर किसी तरह मेवाड़ में अपनी अधिकारता स्वीकार अधीन करना चाहता था, मगर उसे समझौते प्रयास किए। 1572 से 1576 के मध्य 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ये कई बार एग्जाम आया। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल के नेतृत्व भेजे, मगर महाराणा ने संधि के लिए किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। मेवाड़ के मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 में प्रारंभ में मेवाड़ अभियान की तैयारी शुरू। अजमेर पहुंचा और वहां उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था। किसने? अकबर ने। सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था वो? मेवाड़ अभियान के लिए अजमेर पहुंचा था 1576 में, और मान सिंह को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा था। 18 जून 1576 एनसीईआरटी का पॉइंट है। कुछ विद्वान 21 जून भी स्वीकार करते हैं। खमनौर के पास जो मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना में हरावल सेना अग्रिम दस्ता नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था प्रताप की सेना में, जबकि मुगल सेना में अरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहा था। ये जगन्नाथ कछवा का प्रश्न आया हुआ है और अरावल सेना का हकीम कासूर का भी आया हुआ है। दोनों प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बिदा, कौन था? झाला बिदा, झाला आजा राणा सांगा, झाला बिदा महाराणा प्रताप मुकुट धारण कर इस कर किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए अपने मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध में अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बदायूं ने कोगुंदा का युद्ध, जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। तो इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने खमनौर, अखा बगो यानी कि बदायूं ने गोगुंदा का, और कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, याद रखना। हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा। ऐसा मिट्टी यहाँ है भी कहाँ? लाल, पीली, काली 3 रंगों वाली मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी का नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि हल्दी चढ़ी हुई नवविवाहित पुरुष वेश में लड़ी और मरी। कौन मरी थी? महिलाएं। तभी तो नवविवाहित पुरुष यानी कि एकमात्र यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी गई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ी थी। जो महिला थी ना, वो अपने पुरुष वेश में हल्दी लगाई हुई थी। कल उसका जो शादी थी उससे पहले ही वो युद्ध में लड़ी और वीर गति को प्राप्त हो गई। इसी के कारण इसका हल्दी घाटी नाम पड़ा था। 1576 से 1585 में अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक सैन्य अभियान भेजे थे। तो शहबाज खां के नेतृत्व में इन्होंने 3 अभियान भेजे थे। अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में सेना भेजी थी, मगर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 में भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर अधिकार कर लिया। तो पहले उन्होंने भेजा शहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार भेजा था, फिर अब्दुल रहीम खाना, लास्ट में इन्होंने 1584 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। उसके बाद एक भी इन्होंने अभियान नहीं किया था अकबर ने प्रताप के विरुद्ध। ये मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको। महाराणा 1582 में बता दिया दिवेर के नामक चौकी पर सैनिक चौकी आक्रमण कर दिया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार कौन था? शहरीमा सुल्तान खां को वार से परलोक पहुंचा दिया। शहरीमा सुल्तान खां को किसने मारा था? अमर सिंह ने। इसका किसका पुत्र थे? ये महाराणा प्रताप के। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना में बहुत बड़ी सफलता थी, इस कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1582 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजता। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़, मांडलगढ़ छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावड़ को अपनी राजधानी बनाया, राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 प्रताप की मृत्यु हो गई। चावड़ के पास बांडोली कहाँ है? चावड़ इनकी राजधानी थी, उसके पास बांडोली नामक स्थान पर प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं, आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं थी जो प्रताप ने किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय, उसके कीर्ति युक्त पराजय के पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी के मेवाड़ की थर्मोपली, दिवेर का मैराथन किसने इन्होंने कहा था। अब नेक्स्ट में क्या था? राणा अमर सिंह को हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। और चावड़ में जो चित्रकला शैली थी, इनके जो चक्रपाणी मिश्र इनके विद्वान थे प्रताप के, ये सब पॉइंट आपको पेंद्रमा मिलेंगे, इसमें इतना पॉइंट नहीं है। तो अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट में मिलते हैं।
इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एनसीईआरटी के बाद भी जो आए थे वो मैं बता दूं। अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंभौर अभियान में मारा गया था नुसरत खां असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया था। राम मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये प्रश्न इस पे स्टार, क्योंकि ये सभी सही है, क्योंकि पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी, इनकी माता थी। खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भेजा था। आपको पता है मैंने कहा था कि कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था, लेकिन मालदेव ने यहाँ सेना भेजी थी। और उसके पिता राव गागा की हत्या भी इन्होंने की थी। ये मारवाड़ का पितर था मालदेव, और उसने बीकानेर के राव जैतसिंह को पराजित किया था। फिर राव जैतसिंह और ये किसके शेरशाह के सूरी में शेरशाह के से मिल चुके थे। जब जैतारण पाली का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उसके अंदर ये सब शामिल थे। ये मैंने बता दिया। और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के अंतिम मुगल आक्रमण किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ कछवा। मैंने बताया था आपको, ये पैनोरमा से या असिस्टेंट प्रोफेसर एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट से कॉलेज व्याख्याता में आया था। जालोर में विजिट करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम ये जलालाबाद कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया था। मालदेव ने 2 सेना नायक शेरशाह के विरुद्ध गिरी सिंगुल में ये जैता और कुपा मैंने बता दिया। और महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों पर विचार किया। अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभन देकर जहाजपुरा की जागीर दी थी। हाँ, दी थी। मान सिंह के चले जाने के बाद राणा प्रताप ने गोगुंदा को हस्तगत कर लिया। महाराणा प्रताप ने ईडर नारायण दास के विरुद्ध विद्रोह करने से को उसका था। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम सफलता प्रयास देखो मैंने कहा 1584-1585 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवा की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। ये सभी सही है ना? मैंने कहा था 1584-85 में अंतिम अभियान था जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अकबर का, जो अकबर ने भेजा था प्रताप को मारने के लिए। तो ये सभी राइट है, 1 2 3 4 मैंने बता दिया। ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्न में से कौन सेना नायक जो नेतृत्व में अकबर के महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? हल्दी घाटी के युद्ध में भेजे थे ना। तो मैंने कहा शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार भेजे थे। किसके? शाहबाज खां के नेतृत्व में भेजे थे, और अब्दुल रहीम खान काना के नेतृत्व में भेजे थे, और जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में बाद में ही भेजे थे। ये सब 1584-85 हुआ था, ये बाद में था। तो ABC तीनों राइट है ना। ये ABC तीनों ही राइट है, बता दिया मैंने। और फिर है निम्न में से कौन राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे? तो राम सिंह तंवर थे ना, राम शाह, ये भी लड़े थे। झाला बिद्दा, ये इन्होंने बिद्दा झाला जिन्होंने इनका मुकुट धारण किया था। रावत करसनदास चुट्टावत, ये बीच वाली जो दर्रा होता था ना, वो क्या कहते हैं दस्ता, उसके अंदर थे। अशोक परमार यहाँ नहीं थे। अशोक परमार थे ना, वो राणा सांगा के साथ में थे। तो ये देख सकते ये महाराणा सेना जो अरावल दस्ता में हकीम कासूर, चुंडावत करसनदास, भीम सिंह, राव सांगा और रावत सांगा है ना, राणा सांगा नहीं है, रावत सांगा ये, और रामदास। दक्षिण में था ये राम शाह तथा उसके 3 पुत्र शामिल थे दक्षिण में। मध्य में महाराणा प्रताप था, और चंदावल दर्रा था दस्ता था ना, उसके अंदर थे जगन्नाथ कछवा। ये देखो जगन्नाथ अलग था, भामा शाह और ताराचंद, और फिर ये मेहता रतनचंद और पुरोहित गोपीनाथ। और यहाँ था झाला मान सिंह, झाला बिद्दा, ये थे वार्म पक्ष में। और ये करसन चुंडावत है ना, करसनदास, ये हरावल दस्ते में थे। और हकीम खासूर ये भी हरावल दस्ते में थे। रावत सांगा भी हरावल दस्ते में थे। रामदास भी हरावल दस्ते में थे। ये और देखोगे तो किस रचना अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो खजाइनुल फतूह मैंने बता दिया, ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण करने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? तो कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था ना, नुसरत खां। उसके बाद हमने देखा है रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का किसको अधिकार सौंपा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे उलुग खां को सौंपा था ना। किसको सौंपा था? ये उलुग खां को सौंपा था। अमीर के ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो ये हम सबको पता है, मोहम्मद शाह और कैबुल को शरण दी थी इन्होंने। और ये एक और प्रश्न आया था, मेवाड़ महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ सेनाएं भेजी थी? मेवाड़ पर आक्रमण 3 बार भेजा था, मैंने ये भी बता दिया आपको। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था 2013 में। कतिपय राजपूत शासकों की सूची में क्या क्या था? तो ये है ना, राजपूत शासकों की सूची में एक तो नहीं था, ये C और D, ये दोनों है ना, ये मारवाड़ शासक थे। और ये चंद्रसेन और राणा सांगा, सॉरी B, ये थे ना C और D क्या राजपूत शासकों की सूची में दी जा रही, कतिपय राजपूत शासकों की। तो यहाँ चंद्रसेन था और मान सिंह। इस पर्सन में मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि राणा सांगा है ना, ये मेवाड़ के थे। चंद्रसेन भी मारवाड़ के थे, मान सिंह भी मारवाड़ के थे, और राय सिंह भी मारवाड़ के थे। तो मान सिंह मारवाड़ में भी थे और मेवाड़ में भी थे शायद, जैसे चंद्रसेन और राय सिंह। इस भी मान सिंह और D और चंद्रसेन थे ना, ये चंद्रसेन मारवाड़ के भी थे। तो ये तीनों है होने चाहिए, इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन है। चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह, ये तीनों ही तीनों मारवाड़ शासक से। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा, संपन्न नहीं किया? तो ये सबको पता है, राव चंद्रसेन था और प्रताप था। प्रताप का इस टॉपिक में है नहीं।
अब यहाँ देखें, हल्दी घाटी की युद्ध में मुगलों को महाराणाओं के सैनिकों के साथ 2 पक्षों में जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। पूर्व एग्जाम के पर्सन पूरे तो बताए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ जहाँ आप पूर्व एग्जाम के पर्सन देख लोगे ना, तो आपको लगभग रिपीट पर्सन ज़्यादा 40% मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हो, चाहे किसी भी एग्जाम में आए हुए हो, ये पर्सन पूर्व एग्जाम के पर्सन हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं और इन्हीं टॉपिकों से आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।